क्रोमियम के ऑक्सो एनायंस को करने के बाद बच्चों अब बारी है मैंगनीज के ऑक्सो एनायंस को करने की। मैंगनीज के दो ऑक्सो एनायंस बड़े फेमस हैं। पहला ऑक्सो एनायन परमैंगनेट आयन, दूसरा ऑक्सो एनायन मैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन का फॉर्मूला है MnO4 नेगेटिव, मैंगनेट आयन का फॉर्मूला है MnO4 2 माइनस। सिंपल। परमैंगनेट आयन की कलर आइडेंटिटी है पर्पल वायलेट, मैंगनेट आयन की कलर आइडेंटिटी है ग्रीन। परमैंगनेट आयन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है KMnO4 जिसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। मैग्नेट आयन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है K2MnO4 जिसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट आयन है तो ये पोटेशियम मैग्नेट है, अगर ये परमैंगनेट आयन है तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट को, उसकी तीन बातें पढ़नी है। पहली बात हमने क्या पढ़नी है, उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी। फिर हमने पढ़ना है एक्शन ऑफ हीट, पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, और तीसरा उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परमैंगनेट आयन। ये तीन बातें हमने पढ़नी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन हम करेंगे ओर से, पहली प्रिपरेशन ओर से करेंगे। ओर का नाम है पाइरोलुसाइट ओर, फॉर्मूला है MnO2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओर को रख देते हैं MnO2, नाम है पाइरोलुसाइट ओर। इस ओर से हम बनाएंगे बच्चों K2MnO4, फिर इस K2MnO4 से हम बनाएंगे KMnO4। खत्म, दो स्टेप में कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। ओर से बनाया पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट से बनाया पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखिए, ओर से बनाया पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट से बनाया पोटेशियम परमैंगनेट। स्टेप नंबर 1, हम ओर को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसे फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब हाई टेम्परेचर पर हीट करना। तो क्या होगा, हमारे पास K2MnO4 आ जाएगा और बचा खुचा वाटर बन जाएगा। ये देखिए कितना आसान है। दूसरे स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे K2MnO4 की, और यहां पर हमने डाल दिया Cl2। तो क्या होगा, K2MnO4 बन जाएगा KMnO4 और K और Cl बन जाएगा KCl। खत्म। तो दो स्टेप में हमारा काम पूरा हो गया। इसके बाद बच्चों ये जो आपका K2MnO4 है, पोटेशियम मैग्नेट है, इसी को हम पिक करेंगे, इसको हम पिक करेंगे और इससे हम KMnO4 बनाएंगे। लेकिन अब की बार हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करेंगे। सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या होता है। हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में एक टैंक होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमारे पास होंगे इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, और वो दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास आयरन के होंगे। सिंपल बात हो गई। अब हम क्या लेंगे, टैंक के अंदर सब्सटेंस लेंगे। कौन कौन से सब्सटेंस लेते हैं हम, सिंपल K2MnO4 जिसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, यानी कि यहीं से हम आगे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड शुरू कर देंगे। पहले हम K2MnO4 बनाएंगे, फिर इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो हम K2MnO4 का सॉल्यूशन लेंगे। कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जानते हैं ना, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ। और उसके साथ हम डालेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हम क्या लेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे। तो K2MnO4 का एक्वस सॉल्यूशन, KOH का एक्वस सॉल्यूशन, ये हमने टैंक के अंदर ले लिया। यही सब्सटेंस है इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर। कितना सिंपल है। अब बताइए क्या होगा, ये सब्सटेंस सब आयन में स्प्लिट होंगे। तो हमें कौन कौन से आयन मिलेंगे, ये जरा ये देख लीजिए। हमें 3 आयन मिलेंगे, K+ जो कि यहां से मिलेगा, MnO4 2 माइनस जो कि यहां से मिलेगा। सब जानते हैं पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट, और पोटेशियम मैग्नेट का जो आयन होता है वो MnO4 2 नेगेटिव होता है। ये तो आपने अच्छी तरह जान लिया है। ठीक है, तो K हमें देगा K+ और ये MnO4 हमें देगा MnO4 2 माइनस। क्योंकि ये KOH है तो हमें OH माइनस भी मिलेगा। H2 तो प्रेजेंट होगा ही क्योंकि यहां पर वाटर है, एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म में हमने इनको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारे पास आयंस आ गए। तो सिंपल बात है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है आयरन के। सब्सटेंसेस हमारे पास है बच्चों K2MnO4 एक्वस फॉर्म में, KOH एक्वस फॉर्म में, और ये हमारे पास 3 आयन है और वाटर हमारे पास है। ये हमारे पास टैंक के अंदर है। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, अब बताइए, बैटरी हम ऑन कर देंगे, बैटरी हम ऑन कर देंगे। बैटरी ऑन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होंगी। एक रिएक्शन होती है एनोड में, एक रिएक्शन होती है कैथोड में। सिंपल हो गया, एक रिएक्शन कहां होगी, एनोड में, एक रिएक्शन कहां होगी, कैथोड में। ठीक है, अब बताइए, तो जब रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड में तो सब्सटेंस लिबरेट होते हैं। जैसे अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो हमें एनोड के थ्रू O2 मिल जाता है और कैथोड के थ्रू H2 मिल जाता है, वही लिबरेटेड सब्सटेंस होते हैं। अब देखिए, हमारे पास कैथोड में H2 लिबरेट हो जाएगा, पहले H बनेगा फिर OH H2 में लिबरेट। सब जानते हैं H को सिंगल रहना पसंद नहीं है। ठीक है, तो H H2 में चेंज हो जाता है।
सिंगल रहना तो O को भी पसंद नहीं है, लेकिन इससे पहले OO2 बने, इससे पहले OO2 बने, ये K2NO4 इस O को पिक कर लेता है, उठा लेता है, कह रहा तू यार O2 बन रहा है, आजा मेरे पास आजा। ठीक है, इससे पहले अच्छा H2 बन जाएगा कैथोड में, तो हमारे पास लिबरेटेड सब्सटेंस आ गया कहां पर, कैथोड में, H2 गैस आ गई। इससे पहले एनोड में OO2 बने, एनोड में OO2 बने, ये K2NO4 इस O को पिक कर लेगा। अब देखिए K2NO4 ने क्या करा, O को पिक कर लिया। इस सिंगल ऑक्सीजन को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। अभी भी पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है, ये बड़ा अनस्टेबल होता है, फटाफट O2 बन जाता है। ठीक है, इसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहेंगे, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहेंगे। इससे पहले OO2 बने, K2NO4 इसे पिक कर लेता है, तभी नाम पड़ा ऑक्सीडेशन ऑफ K2NO4। ये O हमें किस रिएक्शन को बता रहा है, ऑक्सीडेशन को बता रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और साथ में वाटर तो है ही, ये वाटर मिल गया तो K2NO4 का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन गया, KMNO4 बन गया। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही लग गया, K2NO4 बनना है। इसके बाद हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से इसको KMNO4 में चेंज कर देना है। इस तरह से K2NO4 हमारा KMNO4 बन गया, बड़ा सिंपल हो गया। अच्छा, क्योंकि बच्चों अब क्योंकि ये टैंक के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो टैंक के अंदर रिएक्शन जब होती है तो हम कैथोड में हम इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, एनोड में हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं। ये सब आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सीख लो। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अब हमने इसको भैया इलेक्ट्रॉन के मेथड से दिखाना है तो और कर दिया बीच में। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन थी, अब इसी रिएक्शन को हमने दिखाना है कैसे इलेक्ट्रॉन के थ्रू दिखाना है, तो बीच में और कर दिया। अब बताइए ये रिएक्शन कहां पर होगी, एनोड पर होगी। कहां पर होगी, एनोड पर। मैंने बताया कि इससे पहले एनोड पर OO2 बने, इस O को K2NO4 पिक कर लेता है, ये मैंने बताया। तो ये रिएक्शन कहां पर होगी, एनोड पर होगी, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो बताइए K2NO4 को हम आयनिक फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, MnO4 2-, KMnO4 को हम आयनिक फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, MnO4-। सिंपल, यहां पर मैग्नीज आपको मिलेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकाल सकते हो, और यहां पर मैग्नीज मिलेगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब बताइए 6 और 7 में क्या फर्क है, 6 और 7 में क्या फर्क है, एक का फर्क है, एक का गैप है, +6 +7, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हो जाएगा। तो यहां पर अगर वो +6 है, यहां पर अगर वो +7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। वो गैप देख लेते हैं, उसी गैप को हम इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपल, मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन में चेंज हो गया एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। ये K2MnO4 यहां पर MnO4 2- की फॉर्म में, और KMnO4 यहां पर MnO4- की फॉर्म में। सबको पता लग गया होगा कि MnO4- KMnO4 है और MnO4 2- K2MnO4 है। इस तरह से बच्चों मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन में चेंज हो गया, एनोड पर चेंज हो गया, एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। ये देखिए, तो कई बुक में तो बस इतना ही मेंशन है, इतना ही मेंशन है, और उन्होंने बता दिया कि भाई ये कंप्लीट हो गया, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कंप्लीट हो गया, बस इतना बता रखा है। तो आपने क्या दिखाना एग्जाम में, इतनी रिएक्शन दिखा देनी है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपका कंप्लीट हो गया। तो देख लीजिए जरा, टैंक को देख लीजिए, आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, तो बीच में हमने डायफ्राम लगा रखा है, सेपरेशन किया हुआ है, और इस टैंक के अंदर हमारे पास क्या क्या है, K2MnO4 का एक्वस फॉर्म में, KH का एक्वस फॉर्म में, एक तरफ है कैथोड, एक तरफ आपका एनोड। समझ में आ रहा होगा, कैथोड पर हमारे पास क्या लिबरेट हुआ, H2, एनोड पर हमारा O2 लिबरेट हो जाता, लेकिन इससे पहले O2 बनेगा, तो इस O को K2NO4 पिक कर लेगा, उससे हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी और KMnO4 बन जाएगा। इस तरह से बच्चों आपके सामने ये हो गया है सेकंड मेथड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो पहला स्टेप में तो ये बनेगा, इसी स्टेप को यहां से हम कंटिन्यू कर लेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है जिसको हम लैब मेथड भी कहते हैं। इस लैब मेथड में हम क्या करते हैं, Mn2+ का सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि Mn2+ का एक फेमस सॉल्ट है MnCl2, तो यहां पर हमने Mn2+ का सॉल्ट ले लिया, इसको हमने ऑक्सीडाइज करा दिया, ऑक्सीडाइज्ड किसके साथ, पर सल्फेट आयन के साथ, और मीडियम लेना एसिडिक मीडियम। तो यहां पर H+ हमें एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन बच्चों ये होगी कि Mn2+ MnO4- में चेंज हो जाएगा। तो यहां 2+ है, यहां पर Mn+7 की फॉर्म में। तो बताइए जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर Mn2+ ऑक्सीडाइज्ड हो गया,
MnO4 माइनस में, तो ऐसे याद करना है, Mn2 प्लस MnO4 माइनस में चेंज हो गया। और ये पर सल्फेट आयन जो है ये सल्फेट आयन में चेंज हो गया। ये देखिए, ये पर सल्फेट आयन सल्फेट आयन में चेंज हो गया। बाकी तो H2O और H प्लस है, मीडियम एसिडिक है तो H प्लस दिखा रखा है। याद हुई रिएक्शन कितना आसान है। Mn2 प्लस MnO4 माइनस में चेंज हो जाएगा और पर सल्फेट आयन H2O8 माइनस SO4 2 माइनस में चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन से हमारा Mn2 प्लस यानी कि मैग्नीज 2 प्लस का सॉल्ट MnO4 माइनस में चेंज हो गया। सब जानते हैं MnO4 माइनस को क्या बोलते हैं, परमैग्नेट आयन। ये आयनिक फॉर्म है और KMnO4 नॉन आयनिक फॉर्म है। जहां भी मैं MnO4 माइनस बोलूं तो आप इसे क्या मानना, KMnO4 मानना, सिंपल सी बात। इसके बाद बच्चों ये पहला टॉपिक तो एंड हो गया। टॉपिक क्या था, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। कैसे बना, ओर से बना, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से बना और तीसरा लैब मेथड से बना। अब हम करेंगे KMnO4 में एक्शन ऑफ हीट। बड़ा सिंपल है, अगर हम KMnO4 में हीट का एक्शन कर दें तो ये दोनों चीजें बन जाएंगी। कौन कौन सी चीजें, MnO2 और K2MnO4। ऐसे याद करना है। ओर बन जाएगा, ऐसे याद रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ओर बन जाएगा और पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा। सिंपल, KMnO4 टूटा, ओर बन गया, K2MnO4 बन गया, यानी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। उल्टी गंगा का मतलब देखिए, ओर किस में चेंज हो रहा था, K2MnO4 में। K2MnO4 किस में चेंज हो रहा था, KMnO4 में। जब हम इसको हीट कराएंगे तो KMnO4 K2MnO4 बन जाएगा और MnO2 बन जाएगा। ऐसे याद करना, ठीक है। तो KMnO4 को हीट करने पर हमारे पास K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा, साथ में हवा निकल जाएगी, O2 निकल जाएगी। सिंपल, तो एक्शन ऑफ हीट भी हमारा हो गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में KMnO4 लिखाएगा, हीट लिखाएगा। आपने ये तीनों रिएक्शन यानी कि तीनों प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं और रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है, K2MnO4 MnO2 प्लस O2। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परमैग्नेट आयन। डाइक्रोमेट आयन जो कि हमने पिछले कंटेंट में किया था, वो ऑक्सीडाइजिंग होता है केवल एसिडिक मीडियम में, और यहां पर ये दो मीडियम में ऑक्सीडाइज होगा, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। बहुत सिंपल, एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट आयन दोबारा देख लो, परमैग्नेट आयन MnO4 माइनस। एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट आयन Mn2 प्लस में चेंज होता है। अभी हमने रिएक्शन की थी, देखो Mn2 प्लस को MnO4 माइनस बनना पसंद है, MnO4 माइनस को Mn2 प्लस बनना पसंद है ना। तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में चेंज हो जाएगा। ये इसलिए बताया जा रहा था कि याद हो जाए, याद करने का बहाना चाहिए। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में चेंज हो जाएगा। और बेसिक मीडियम में याद रखना MnO4 माइनस MnO2 में चेंज होगा। जब MnO4 माइनस Mn2 प्लस में चेंज होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब MnO4 माइनस MnO2 में चेंज होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये समझ सकते हो आप, यहां पर +7 है, यहां पर +2 है, तो 5 का फर्क है। यहां पर +7 है, यहां पर +4 है, तो 3 का फर्क है। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो बताइए परमैग्नेट आयन कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन करता तो Mn2 प्लस बनता है, बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन करता तो MnO2 बनता है। यहां 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ये H प्लस एसिडिक मीडियम को दिखा रहा है, ये OH माइनस बेसिक मीडियम को दिखा रहा है। तो खत्म, बात खत्म हो गई। ये MnO4 माइनस परमैग्नेट आयन, MnO4 माइनस लिख देता हूं ना आपके लिए, MnO4 माइनस परमैग्नेट आयन होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। किसमें चेंज होगा ये आपने देखना है, एसिडिक मीडियम में इसमें चेंज होगा, बेसिक मीडियम में इसमें चेंज होगा। वहां 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बस सिंपल सी बात हो गई। यहां पर मैंने रिएक्शन दिखा दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अब ये करेगा क्या, फायदा क्या हुआ, ये खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरों को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर करेगा। किन किन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर करेगा ये हम अगले कंटेंट में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर कर देता है, इसी टॉपिक को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। खुद तो गेन कर दिया, अगले कंटेंट पढ़ेंगे किन किन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर मजबूर करेगा। यही काम हमने डाइक्रोमेट आयन में भी किया था। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले कंटेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।